के दिन तो और क्या था पर अपनी जगह नहीं रही। क्यों नहीं लेने देंगे, कैमरा जब्त कर लेंगे मोबाइल।
नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विट्टू बाबा। विट्टू बाबा का एक देव स्थान है, यहाँ पर टाकर घाट है। बुट्टी बोरी से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर नागपुर से देखा जाए तो बताया जाता है कि 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हर साल, मतलब हर साल या हर दिन लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे बौद्ध अनुयायियों का एक बहुत बड़ा बौद्ध धार्मिक स्थल भी है, बौद्ध विहार है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक यहाँ पे प्रतिमा है बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध की, उसको देखने भी आते हैं। उसके साथ ही उसी कैंपस में, मतलब यहाँ पर विट्टू बाबा का एक उनका स्थान भी है, जहाँ पर लोग उनको पूजने आते हैं। बताया जाता है कि विट्टू बाबा एक ऐसे संत हुआ करते थे कि जो अपना वाक्य अगर किसी को शब्द बोल देते थे वो सत्य हो जाता था, और इसी सत्यता के कारण लोग उनको देखने और पूजने उस समय भी आते थे और अभी भी आ रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। आज जब हमको इसके बारे में पता चला तो हम यहाँ पर आए हैं देखने, और कोशिश थी हमारी कि ये आपको भी दिखाया और बताया जाए। तो मेरे साथ में रविंद्र उर्वड़े जी हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ। रविंद्र जी, क्या खास बात है यहाँ पर? मैं सबसे प्रथम तो लॉर्ड बुद्धा और बाबा जी को प्रणाम करता हूँ, विट्टू बाबा को। और मैं यहाँ का जो जानकारी मुझे पता है, ज्ञात है, लोगों से सुना हूँ, बुजुर्गों से, तो मैं बताना चाहूँगा कि नागपुर जिले में आता है, तालुका इसका हिंगना आता है, लॉर्ड बुद्धा। और यहाँ हमारे विट्टू बाबा का यहाँ प्रख्यात मंदिर बनाया गया है। यहाँ इनका जन्म हुआ था विट्टू बाबा जी का, और यहीं उनका समाधि भी बनाई गई है। विट्टू बाबा जो लोगों को बोलते थे, बताते थे, जो उनके दिल में रहता था, जो बोल देते थे, वो सत्य घटनाएं घटती थी। और बहुत से ऐसे चमत्कार विट्टू बाबा ने यहाँ बताए हैं, तो जो लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये एक पूजा स्थल है, ये बहुत विट्टू बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, ये लॉर्ड बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर या बाहर के भी विदेशी यात्रा के लिए भी यहाँ पूजने के लिए लोग आते हैं। और इसका मेन कारण यानी आज भी यहाँ लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। जो भी आज यहाँ हमारी मनोकामना जो भी इंसान बोलता है आने के बाद में, तो वो पूरी होती है। न ये मैंने भी अपने जीवन में अपनाया हूँ। यहीं से कुछ किलोमीटर दूर पे, कुछ दूरी पे हमारा भी लेआउट वगैरह है, मेरा जमीन से निगड़ित काम है। तो मैं भी जो विशेष मेरी यहाँ रखता हूँ, तो मेरी विशेष यहाँ पूरी होती है। और मैं जब भी आता हूँ तब यहाँ नतमस्तक चरण। अच्छा, ये एक देखा जाता है कि जब भगवान गौतम बुद्ध का जो स्थल होता है, वहाँ पर सिर्फ भगवान बुद्ध का ही, मतलब मानने वाले उनको पूछते हैं, उनकी ही मूर्ति रहती है, प्रतिमा रहती है। लेकिन यहाँ पे बड़ा अलग ही हमको एक नज़ारा देखने को मिल रहा है कि विट्टू बाबा और गौतम बुद्ध का एक ही कैंपस में और आसपास ही, मतलब दोनों के देव स्थल है। और लोग अगर गौतम बुद्ध को पूजने आ रहे हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं, और अगर वहाँ पे कोई आ रहा तो गौतम बुद्ध के पास भी आ रहा। तो ये बड़ा अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? अलग नज़ारा इसलिए है कि यहाँ लॉर्ड बुद्धा हमारे भगवान के वजह से लोग तो आते ही हैं, लेकिन एक कैंपस में दो पार्ट नहीं है, इसको एक ही पार्ट माना जाएगा। एक ही कैंपस में, एक ही कैंपस में है। और जितना लॉर्ड बुद्धा को माना जाता है, तो लॉर्ड बुद्धा जी ने जब यहाँ इनकी स्थापना हुई, तो ये विट्टू बाबा ने ही ये पदार्पण किया है कि यहाँ लॉर्ड बुद्धा की स्थापना हो। अच्छा, विट्टू बाबा नहीं बोला? विट्टू बाबा की ही जबानी थी, इसीलिए यहाँ लॉर्ड बुद्धा का विहार बांधा गया है, उसको प्रख्यात किया गया है। दूर दूर से जनता इसीलिए आती है कि ये विट्टू बाबा के ही ये थे। अच्छा, और ये ऐसा बताया जाता कि क्या भगवान गौतम बुद्ध भी यहाँ पर आए हुए थे क्या? हाँ, गौतम भगवान बुद्ध भी यहाँ बहुत 1800 इसके समय में यहाँ जब सिद्धि प्राप्त होने के बाद में, तो कुछ पूर्णिमा के दिन यहाँ आए थे, ये ऐसा मैंने सुना हूँ। तो यही मैंने लोगों की ज़बानी ही सुना हूँ। यहाँ के जो रहवासी है वो विट्टू बाबा और गौतम बुद्ध का आपस में कभी ऐसा मतलब मुलाकात हुई नहीं, है? मुलाकात तो नहीं हुई है। जो विट्टू बाबा ने यहाँ बोला गया है वो ही यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मेजॉरिटी ने, यहाँ के कमेटी ने वैसा किया है। लोग उसी को आज भी, आज की पीढ़ी
और जो भी कमेटी आज नई नई बैठ रही है वो सब इसी हिसाब से करते चली जा रही है, जो कि पहले का था उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो विट्टू बाबा को देखने और मानने क्यों आते हैं लोग, क्या उनमें ऐसी इत्तू बाबा में ये है कि इत्तू बाबा को जो भी मन्नत अगर विश करते हैं तो वो पूरी हो जाती है ना। आज भी वो हो रही है, इसके वजह से इत्तू बाबा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ हाँ, पे? बाहर से भी लोग आते हैं। ये पर्यटक स्थल है और उसके साथ में ये पूजा स्थल होने की वजह से बहुत दूर दूर से श्रद्धालु अपनी भक्ति भावना ही लेके यहाँ आते हैं। कितना साल पुराना होगा ये? ये कम से कम ये तो मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब से मैं बचपना गया तो मैं बचपन से इस बारे में सुनते आया हूँ। यहाँ मेरी आज 46 ईयर है और इसके हमारे पिताजी भी इनके बारे में बताते थे, हम आपके जैसे थे तब भी ये बौद्ध स्थल था यहाँ और आज भी है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थल है काफी प्रख्यात है और लोग हर साल मतलब हर दिन मतलब लाखों की तादाद में मतलब यहाँ पर आते हैं। खास तौर पे बताया जाता है कि जो पूर्णिमा का दिन होता है वहाँ पर लोग लाखों की संख्या में आते हैं और यहाँ पे देव दर्शन करते हैं और उनकी मन्नतें जो पूरी होती हैं, वो मन्नतें पूरा करने के बाद फिर वो अपनी मन्नत जो भी उन विट्ठू बाबा से जो भी वो मांगते हैं वो उसको यहाँ पे अर्पण करने भी आते हैं। तो ये काफी प्रख्यात स्थल था। आज हमको ऐसा लगा कि मतलब ये यहाँ पर मौका, हम कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ पे आऊँगा, कि नाम सुना था बिट्टू बाबा का, लेकिन आज इस तरफ थोड़ा सा आना हुआ है भाई साहब की वजह से, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा दर्शन करके ही चलते। तो आज मैं ये आया यहाँ पे देखा तो बड़ा अच्छा भी लगा कि गौतम बुद्ध का भी इतना बड़ा यहाँ पर विहार है और उसी कैंपस में बिट्टू बाबा का भी देवस्थल है और लोग मतलब बड़ी आस्था के साथ मतलब उनको मानते हैं और उन आस्था जुड़ी हुई है यहाँ से। तो ये छोटी सी पेशकश थी, कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।